हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 6 पॉलिटी के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है गाँव का प्रशासन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? गाँव का प्रशासन, जो कि क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है कि ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। तो एक पंचायत का एक जो क्षेत्र होता है उसमें रहने वाले सभी वयस्क जो होते हैं, मतलब 18 वर्ष से ऊपर वाले, 18+ वाले, उनकी जो सभा होती है उसे ग्राम सभा कहते हैं। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से अधिक भी हो। ध्यान रखिएगा, ग्राम सभा में एक गांव हो सकते हैं और एक से अधिक भी गांव हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो ग्राम सभा का सदस्य कौन कौन हो सकता है? उसकी 3 शर्तें हैं। तीनों शर्तों में और लगा, ध्यान रखिएगा। या तो वो क्या हो, 18 वर्ष से ऊपर हो, या फिर 18 वर्ष हो, या फिर उसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और जिसका नाम क्या हो, गांव की मतदाता सूची में हो, वह क्या होगा, ग्राम सभा का सदस्य होगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि एक ग्राम पंचायत जो होती है वह कई वार्डों, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। तो एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है और उसी वार्ड को छोटे छोटे क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। तो प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता है और जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। इसी के साथ क्या होता है कि पंचायत क्षेत्र के जो लोग चुने जाते हैं वह सरपंच को चुनते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक ग्राम पंचायत में कई वार्ड होते हैं, जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं उसे वार्ड कहा जाता है, और प्रत्येक वार्ड का एक प्रतिनिधि होता है जिसे क्या कहते हैं? वार्ड पंच कहते हैं। और प्रत्येक क्या होता है कि सरपंच जो होते हैं, प्रत्येक पंच मिलकर एक सरपंच को चुनते हैं। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के जो लोग होते हैं वह मिलकर एक सरपंच को चुनते हैं। जो पंचायत का मुखिया होता है, ये क्या होता है? पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ध्यान रखिएगा, ये ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, सचिव का चुनाव नहीं होता। ध्यान रखिएगा, ग्राम सभा का जो सचिव होता है उसका चुनाव नहीं होता, वह सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिव का काम ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चाएं निर्णय ले उसका रिकॉर्ड रखना होता है। तो सचिव का काम क्या होता है? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और उसमें जो भी चर्चाएं हो रही हैं या फिर निर्णय हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड करना। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि एक ग्राम पंचायत जो होती है वह कई वार्डों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच कहलाता है, और प्रत्येक वार्ड पंच मिलकर क्या करते हैं? एक पंचायत क्षेत्र में एक सरपंच को चुनते हैं और पंचायत का मुखिया होता है सरपंच, और वार्ड पंच और सरपंच मिलकर पंचायत का गठन किया जाता है। 5 साल के लिए किया जाता है। और ग्राम पंचायत का सचिव भी होता है जिसका चुनाव नहीं होता, इसे सरकार चुनती है। और इसका काम क्या होता है? जो भी बैठकें बुलाई जाती हैं और जो भी चर्चा होती है और निर्णय लिए जाते हैं उसका रिकॉर्ड रखना होता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट है कि ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। ध्यान रखिएगा, अगला पॉइंट क्या है? ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है और उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों का विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। तो ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है और उस बैठक का कार्य क्या होता है कि जो गाँव के विकास के लिए कार्यक्रम होते हैं उसको लागू करवाना होता है। आगे देखते हैं अब हमारा अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि ग्राम पंचायत के काम क्या होते हैं और आमदनी का स्रोत क्या होता है ग्राम पंचायत का। हमारा अगला पॉइंट है ग्राम पंचायत के कार्य। सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना। तो पहला कार्य क्या हो जाएगा? सड़क बनवाना, नालियाँ बनवाना, पक्की नालियाँ बनवाना, स्कूल और भवन बनवाना, भवन के जो पैसे आते हैं जो वो भी देना, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव। ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक उपयोग के जो भवन होते हैं उनका रखरखाव निर्माण करना भी होता है। अगला दूसरा काम क्या दिया गया है? स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। तो कर, जहाँ जहाँ कर भी लगता है, जहाँ नहरें आज होती हैं, नहरों का जो कर लगता है उसको भी इकट्ठा करने का काम ग्राम पंचायत का ही होता है। गाँवों के लोगों को भी रोजगार देना संबंधी सरकारी योजना लागू करना, और जो सरकारी योजना आती है उसको गाँव में कैसे लागू करना है इसके बारे में भी ग्राम पंचायत का ही वो उद्देश्य होता है, उसका कार्य होता है। और ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत अब देख लेते हैं क्या होता है।
घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, तो पहली आमदनी क्या हो जाएगी, घरों और बाजारों पर जो कर लगाया जाता है वो हो जाएगी। दूसरा है विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। तो विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उसकी राशि दूसरी आमदनी का स्रोत होता है जो जनपद और जिला पंचायत द्वारा आती है। तीसरा है समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, और जो दान मिलता है वह भी आमदनी का स्रोत होता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर। ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत होती है वह लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होता है। टोटल कितने स्तर होते हैं देख लीजिए, हेडिंग दिया गया है, टोटल पंचायत के 3 स्तर होते हैं। और पहला क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत होती है वह लोकतांत्रिक सरकार में पंचायत का पहला स्तर होता है। चलिए देखते हैं दूसरा स्तर क्या होता है। आगे है कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। ग्राम पंचायत जो होती है वह ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसे चुनते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पंचायत में लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होती है और यह ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही इसे चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों से होती है। तो वही बताया 3 स्तर टोटल होते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों में होती है, टोटल 3 स्तरों में होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले ग्राम पंचायत आती है, उसके बाद क्या आता है, दूसरा स्तर विकास खंड का होता है जिसे जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। ध्यान रखिएगा, एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। पंचायत समिति के ऊपर जो लास्ट जो हमारा सबसे ऊपरी स्तर होता है वह या तो जिला पंचायत उसका नाम है या तो जिला परिषद भी कह सकते हैं, या तीसरा स्तर होता है। ध्यान रखिएगा, या तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाता है। तो जिला पंचायत क्या करता है, जिला के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाता है। तो इस पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि पंचायत के 3 स्तर होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत पहला स्तर होता है और ग्राम सभा के यह प्रति जवाबदेह होता है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही इसे चुनते हैं। उसके बाद 2 और स्तर होते हैं जिसमें दूसरा होता है विकास खंड स्तर पर होता है और इसे जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति कहते हैं। और एक पंचायत समिति में कई ग्राम सभाएं आती हैं, कई ग्राम पंचायतें आती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो सबसे ऊपरी स्तर होता है पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत होता है या फिर इसका एक और अन्य नाम है जिला परिषद, और इसका कार्य क्या होता है, यह 3rd स्तर होता है। और जिले के स्तर पर क्रियाओं का क्रियान्वयन करवाना, जो योजनाएं होती हैं उसका क्रियान्वयन करवाना, इसका कार्य होता है किसका, जिला पंचायत या फिर जिला परिषद का। आगे चैप्टर समाप्त होता है। चलिए इसका क्विक रिवीजन एक बार हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या कि ग्राम सभा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में जो एक क्षेत्र होता है उसमें वयस्क जो होते हैं जो 18+ वाले होते हैं या फिर 18 वर्ष की उम्र वाले या फिर उससे अधिक, उसकी जो सभा होती है उसे ग्राम सभा कहते हैं। और हर गांव की एक ग्राम सभा की बैठक कई राज्यों में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग समय पे होती है और एक गांव या एक से अधिक गांव भी ग्राम सभा में हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक गांव या फिर एक से अधिक गांव भी एक ग्राम सभा में हो सकते हैं। मतलब एक ग्राम सभा में एक गांव भी होता है और एक से अधिक गांव भी होता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो या फिर वोट देने का अधिकार उसे प्राप्त हो और उसका नाम गांव की मतदाता सूची में आता हो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम अर्हताएं क्या होनी चाहिए, तो 18 वर्ष का हो या फिर 18+ हो और वोट देने का अधिकार हो और ग्राम की मतदाता सूची में उसका नाम हो तो वह ग्राम सभा का सदस्य कहलाएगा। अगला पॉइंट इसमें क्या था, अगला पॉइंट था कि एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है और प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच कहलाता है। और इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच और जो वार्ड पंच बनते हैं ये सरपंच का चुनाव करते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं जो 5 सालों के लिए होती है। ध्यान रखिएगा, वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं जो 5 साल के लिए होती है। और ग्राम पंचायत का एक सचिव भी होता है जो जिसका चुनाव नहीं होता, इसको सरकार चुनती है। उसका कार्य क्या होता है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में जो बैठक बुलाई जाती हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं और विभिन्न जो चीज़ें होती है उसका रिकॉर्ड कौन देता है सरकार को, ग्राम सभा का सचिव देता है, ग्राम सचिव देता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या था। अगला पॉइंट हमारा था कि
ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं, तो सड़कें बनवाना, नालियाँ बनवाना, स्कूल भवन, पानी के जो स्रोत होते हैं, टंकी आदि होती है उसके कार्य, और अन्य सार्वजनिक उपयोग के जो भवनें होते हैं उसका भी कार्य करवाना और रखरखाव करना, जो सार्वजनिक यूज मतलब सभी के यूज में आते हों। उसके बाद कर लगाना, जो विभिन्न कर लगते हैं कहीं कहीं क्षेत्र में, उस कर लगाना और कर को एकत्रित करने का काम ग्राम पंचायत का ही होता है। और सरकारी योजनाएं जो आती हैं उसको ग्राम के स्तर पर लगाने का कार्य क्या होता है, ग्राम के स्तर पर उसको क्रियान्वयन करने का काम ग्राम पंचायत का होता है। उसके बाद अगला पॉइंट था ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत क्या होता है, तो घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाला कर, ये पहला स्रोत हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, ये विभिन्न सरकारी विभाग द्वारा चलाई गई जो योजनाओं से राशि आती है वह दूसरा आमदनी का स्रोत होता है। तीसरा समुदाय के काम में मिलने वाला जो दान होता है वह तीसरा आमदनी स्रोत होता है। उसके बाद हमारा क्या अगला पॉइंट था, अगला पॉइंट था पंचायत के 3 स्तर होते हैं। पहला कौन सा होता है, ग्राम पंचायत, और यह पहला स्तर होता है लोकतांत्रिक सरकार का, और यह पूर्णता क्या होती है, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही इसे चुनते हैं। सेकेंड स्तर क्या होता है, सेकेंड स्तर विकास खंड क्षेत्र पे होता है, इसे जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति कहते हैं। और एक पंचायत समिति में कई ग्राम सभाएं हो सकती हैं, कई ग्राम पंचायतें हो सकती हैं। थर्ड स्तर होता है जिला पंचायत या फिर जिला परिषद, थर्ड स्तर जिला पंचायत या जिला परिषद होता है। और यह तीसरा स्तर होता है और इसका कार्य क्या होता है कि जिले स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन करना। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।